नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 10 जनवरी को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं संचालित कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मालवीय द्वारा निर्देशित किया गया है कि सभी संस्थाओं का संचालन उनके निर्धारित समय पर सुनिश्चित किया जाए। जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी समय से उपस्थित रहकर हितग्राहियों को पात्रता अनुसार लाभ दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों तथा प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन उनके निर्धारित समय पर हो। सभी सुपरवाइजरी स्टाफ फील्ड विजिट तथा समीक्षा बैठकों के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा करेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि भ्रमण के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सुपरवाइजरी स्टाफ पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति दर्ज संख्या की तुलना में अत्यंत कम है। इसमें सुधार के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जानकारियों के अभाव में हितग्राहियों को समय से लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। कलेक्टर ने कहा कि सभी संस्थाओं में प्रदान की जा रही सेवाओं के विषय में जानकारी प्रदर्शित की जाए। योजना का नाम, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, लाभ तथा संपर्क व्यक्ति के विषय में स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित हो। विभिन्न प्रचार प्रसार के माध्यम से जानकारी लोगों के बीच तक पहुंचाया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि शासन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा तथा पात्र हितग्राहियों को सहजता से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जानकारियों का निर्धारित पोर्टल पर समय से अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। डाटा सीडिंग समय से नहीं होने पर हितग्राही लाभ से वंचित रहते हैं तथा अनावश्यक विलंब भी होता है। कलेक्टर ने कहा कि डाटा एंट्री में त्रुटि के कारण यदि हितग्राही लाभ से वंचित रहता है तो संबंधितों के विरुद्ध जिम्मेदारी तय करते हुए कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने डाटा एंट्री की प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। ऑफलाइन डाटा तथा ऑनलाइन डाटा में किसी भी प्रकार अंतर नहीं होना चाहिए। कलेक्टर ने मातृ मृत्यु एवं शिशु मृत्यु पर चिंता व्यक्त करते हुए इन्हें रोकने के अधिकतम प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। कलेक्टर श्री मालवीय ने निर्देशित किया है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की स्वयं समीक्षा करें। कारणों की पहचान कर भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने निर्देशित किया है कि प्रत्येक गंभीर कुपोषित बच्चे को अनिवार्य रूप से एनआरसी में भर्ती कराए तथा उनका रेगुलर फॉलोअप भी करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने जन्मजात विकृतियों वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सीएम हेल्पलाइन में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित शिकायतों का समय से निराकरण करना सुनिश्चित करें। शिकायतों की नियमित समीक्षा कर मैदानी स्तर पर आ रही कमियों को पहचान कर उसे दूर करें जिससे समय से ही लोगों को लाभ मिले। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आईजे गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर देवेंद्र सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास आरसी त्रिपाठी सहित समस्त बीएमओ, सीडीपीओ एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। सीधी जनपद पंचायत अंतर्गत संपन्न कराए गए पंचायतों के निर्वाचन में सीधी शहर से लगे जनपद पंचायत पैड़निया खुर्द का चुनाव काफी रोचक था। यहां कांटे का मुकाबला विनोद सिंह परिहार भोले और अश्विनी सिंह परिहार के बीच था, जिसमें काफी कड़े संघर्ष के बाद मतगणना के बाद अश्विनी सिंह परिहार ने इस प्रतिष्ठापूर्व चुनाव में जीत हासिल कर ली। अश्विनी सिंह के जीत की चर्चा का विषय बनी। चुनाव जीतने के बाद एक विशेष मुलाकात के दौरान नवनिर्वाचित सरपंच अश्विनी सिंह ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब चुनाव खत्म हो चुका है। मैं नहीं जानता कि किसने मुझे वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया। हमारे लिए हमारे पंचायत की पूरी जनता का विकास करना ही हमारी मुख्य प्राथमिकता है। बहुत ही कठिन चुनाव था, लड़ाई बहुत तगड़ी थी। बस हमारा तो बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं था। पापा का हमारा सपना था कि गांव का विकास हो। कई वर्षों से विकास रुका हुआ था और यहाँ के जनप्रतिनिधि से
जनता हमारी बहुत ज़्यादा त्रस्त थी और डरी हुई थी। सबसे बात थी डरी हुई थी और यहाँ कोई काम हो नहीं पा रहा था और यही कारण था कि जनता हमारे साथ जुड़ी और उसको ऐसा लगा कि जो हमारे पिताजी ने संघर्ष किया हुआ था और यहाँ पर काम किया हुआ, उसके आधार पर हमारा चुनाव किया जनता ने। चुनाव बहुत हाईटेक था, लेकिन देखने में है कि आप बहुत ही शांत तरीके से प्रचार किए, कोई तामझाम नहीं किया और आप अकेले घूमते रहे, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हुआ? क्या रणनीति थी प्रचार को लेकर आपकी? प्रचार को लेकर यह था कि जनता तामझाम से, झूठे वादों से परेशान हो चुकी थी, तो लोगों को ये लगा कि सादगी भरा अगर चुनाव हो, बिना चोंगा माइक का हो, बगैर लाव लश्कर के हो, तो ज़्यादा लोग पसंद करते थे कि स्वयं मैं जाके मिलूँ लोगों से। यही लोगों की आशा और उम्मीद भी थी कि ये पर्सनल आके मिले मुझसे और मैं पूरी बात अपने रख सकूं। मैं भी रखता था बात और वो अब मेरी बात, मुझे अपनी बात पहुंचाते थे मेरे तक। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि लोगों का जुड़ाव हुआ मेरे साथ में और उनका विश्वास मुझ पर हुआ। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जीत का श्रेय पूरी जनता को था और हमारा सबसे बड़ा जो सूत्रधार थे हमारे जीत में, जो मेरे सहयोगी बने शुरू से ही, संजय मिश्रा जी और हमारे मित्र प्रकाश सिंह चौहान थे और जनता, पूरी जनता थी और हमारी एक चक्कू बुआ जी हैं, वो थी। हमारा परिवार पूरा साथ में था ही और हमारे सीधी के लोग पूरे, आप लोग भी कहीं न कहीं से जनता तक हमारी आवाज़ पहुंचाए हैं, इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। एक स्थिति ऐसी आती है जब चुनाव के बाद लोग डिवाइड हो जाते हैं कि इन्होंने वोट दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया। अब आप गांव के सरपंच बन गए हैं, किस सोच के साथ आप काम करेंगे? नहीं, मैं ये बताना चाहूँगा आज पूरे जन आवाम में कि किसने वोट दिया और किसने वोट नहीं दिया, ये हम नहीं कह सकते कभी भी, क्योंकि हम देख नहीं पाए हैं कि मशीन में किसने वोटिंग किया है। तो इसका मतलब मुझे पूरा गाँव वोट किया है और मैं पूरे गाँव का धन्यवाद करता हूँ और पूरा गाँव एकजुट होकर के साथ में चला कल, और मैं भी कहीं भी निराश नहीं करूंगा और मुझे ऐसा नहीं प्रतीत होता किसी ने वोट नहीं दिया, सबने वोट दिया है मुझे। सबका साथ, सबका विकास। जी। 10 जनवरी को जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 262 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री मालवी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि सुअर मृत्यु के अत्यधिक शिकायत प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही कलेक्टर ने धान उपार्जन के भुगतान संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। संबल योजना के सत्यापन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जनसुनवाई में हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रत्येक स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों की पहचान करें तथा उनका समाधान करते हुए प्रत्येक हितग्राही को पात्रता अनुसार लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री मालवी ने कहा कि शासन द्वारा लोगों की समस्या के त्वरित निराकरण करने की मंशा से जन सुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसे पूरी गंभीरता से लें तथा प्राप्त समस्याओं का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उप संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 21/12/2022 एवं दिनांक 6/1/2023 को घटित जनहानि के प्रकरणों के मद्देनजर कार्यालय क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व सीधी के प्रबंधन के द्वारा समस्त कोर एवं बफर परिक्षेत्रों में आम जन के प्रवेश के लिए सलाह एवं निर्देश प्रसारित किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि समस्त कोर परिक्षेत्रों के वन क्षेत्रों में आम जन का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। समस्त ग्रामीण जो बफर क्षेत्र में है
उनका सायकाल से सुबह तक वन क्षेत्र में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। बफर परिक्षेत्र व्यवहारी मड़वा टमसार भुईमार समस्त ग्रामीण दिन में आम निस्तारी के लिए लगभग 15 से 20 व्यक्तियों के समूह बनाकर ही वन क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। वन क्षेत्र में प्रवेश के पूर्व निकटतम वन अधिकारी एवं कर्मचारी से वन्य प्राणियों के विचरण की सूचना प्राप्त करने के उपरांत ही प्रवेश करेंगे। परिक्षेत्र व्यवहारी मड़वा टमसार समस्त ग्रामीण आवश्यक कार्यों से वन क्षेत्र में प्रवेश करें ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। जनसंपर्क कार्यालय ने सूचना दी है कि 8-13-11 बीट चमराडोल पर वन परिक्षेत्र मझौली में गश्ती के दौरान टाइगर पग मार्ग देखे गए। गांव में मुनादी करवाई गई है। वन क्षेत्रों में हाथी गश्ती, पेट्रोलिंग गश्ती, रात्रि गश्ती एवं टाइगर ट्रेकिंग गश्ती दल तैनात किए गए हैं, जिसमें टाइगर एवं अन्य वन प्राणियों के विचरण की पूर्व सूचना ग्रामीणों को विभिन्न माध्यमों से प्रदान की जा रही है, जिसमें ग्रामीणों का सहयोग अपेक्षित है। वन प्राणियों के गांव के नजदीक विचरण करने की सूचना मिलने पर 9424793695 मोबाइल नंबर पर तत्काल संपर्क कर वन अधिकारियों को सूचना देवे ताकि बचाव एवं राहत कार्य समय से किया जा सके। नैनीताल रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया कि भविष्य में जनपद में किसी प्रकार का भू धसाव एवं भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न न हो, जिसे लेकर जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गब्याल ने आज अपने जिला कार्यालय नैनीताल में संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने ग्राम सभा, आलू खेत, ढंगशिला, सलेरी, भीमताल एवं अन्य क्षेत्रों का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भू धसाव से कोई बड़ी घटना न हो, इसके लिए अधिकारी पहले से ही अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर ऐसे स्थानों को चिन्हित करें जहां भू धसाव एवं भूस्खलन की संभावना बनी हो। श्री गब्याल ने ग्राम सभा ढंगशिला में पहाड़ी से हो रहे भूस्खलन एवं आलू खेत में भूस्खलन से आवासीय भवनों को खतरे से रोकने एवं आवश्यक समाधान करने हेतु कृषि विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आज ही संयुक्त रूप से सर्वे करते हुए एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए ताकि भू धसाव एवं भूस्खलन क्षेत्र में स्क्रबर, कलवर्ट, नालियों आदि की व्यवस्था समय रहते ही की जा सके। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों के निर्माण के दौरान पानी की निकासी पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करें, जिससे कि पानी अनियंत्रित होकर आबादी क्षेत्रों में न जा सके। बैठक में अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी, अशोक कुमार जोशी, उप जिलाधिकारी राहुल शाह, लोक निर्माण विभाग के ईई संजय पांडे, एईई संजय कुमार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शैलेश कुमार, उप निदेशक जियोलॉजिस्ट डॉक्टर डीएस चंद्र, अनिल कुमार वर्मा, सहायक अभियंता सिंचाई दिनेश सिंह, मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर बीके यादव, हिमांशु उप्रेती के साथ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। इंदौर में एनआरआई सम्मेलन में सीएम शिवराज ने असुविधा के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगी। करनी सेना और सरकार में नहीं बन पा रही सहमत, कमलनाथ बोले ये आंदोलन बीजेपी सरकार के खिलाफ। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किए बाबा महाकाल के दर्शन और कमलनाथ बोले एनआरआई का अपमान शर्म की बात। कांग्रेस का आरोप, छुट भय नेता हॉल में घुस गए, उसे भाजपा का सम्मेलन बना दिया। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। रक्षा मंत्रालय ने एंटी टैंक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 4,276 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मंजूरी किए। हरियाणा के जलेबी बाबा को 14 साल की कैद, नशीली चाय पिला 120 महिलाओं से रेप किया। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा खत्म, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 7 जिलों में 255 किलोमीटर चले राहुल गांधी और युवक की वैट से पीटकर हत्या, ऑटो से 100 फेंका। आरोपियों में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का दामाद बैटरी चोरी के शक में पीटा था। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।